जय हिंद एवरीवन। 75 डे हार्ड प्रैक्टिस चैलेंज फॉर अग्निवीर आर्मी 2024 जीके जीएस का प्रैक्टिस सेशन होने वाला है। इस प्रैक्टिस सेशन में आप लोग को 15 सामान्य ज्ञान एवं 15 सामान्य विज्ञान का प्रश्न देखने को मिलेगा। और इस प्रैक्टिस सेशन में आप लोग को प्रीवियस ईयर यानी पूछे गए प्रश्नों को एनालिसिस करते हुए प्रैक्टिस सेट को लिया गया है। इस प्रैक्टिस सेशन में आप लोग को 30 मिनट का टाइम दिया रहेगा और 60 नंबर का होने वाला है। और माय डियर फ्रेंड्स, ऐलान है सिलेक्शन का और इस बार आखिरी बार और आज का जो 75 डे हार्ड प्रैक्टिस चैलेंज का 27वां दिन है। एक एक प्रश्न अनिवार्य है आप लोग को प्रैक्टिस सेट लगाना। पहले प्रश्न से आप लोग रेडी हो जाइए, कमर को कस लीजिए प्रैक्टिस लगाने के लिए, कॉपी कलम लेकर बैठ जाइए। प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट है। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है कि चंद्रमा पृथ्वी के कितने दिनों में चक्कर पूर्ण करता है। हमारे साथ आप लोग को प्रश्न भी पढ़ना उचित रहेगा, क्योंकि आप लोग प्रश्न पढ़िएगा तो आप लोग को आंसर ऑटोमेटिक याद होते चलेगा। 28 दिनों में, 365 दिनों में, 1 दिनों में, 356 दिनों में, बताइए इसका सही उत्तर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आप लोग को कि चंद्रमा पृथ्वी के 28 दिनों में चक्कर को पूर्ण करता है, यानी ऑप्शन नंबर ए आप लोग को दिखाई पड़ रहा है वो सही है। सेकंड नंबर प्रश्न पर चलते हैं। सेकंड नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है कि सबसे अधिक साक्षरता किस राज्य में है, यानी पढ़े लिखे लोग सबसे ज़्यादा किस राज्य में स्थित है। गुजरात, मिजोरम, केरल, त्रिपुरा। तो आप लोग को भी पता है इस प्रश्न का सही उत्तर केरल हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में आप लोग को दिखाई पड़ रहा है वो करेक्ट आंसर है। ये पूछा गया इंडियन आर्मी के एग्जाम में प्रश्न है। इसे आप लोग स्टार से या संकेत कर सकते हैं, या आप लोग इसे वीवीआई भी कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग कर लीजिएगा या अभी याद कर लीजिए। तीसरा नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। चलते हैं तीसरा नंबर प्रश्न पर कि सती प्रथा की भर्त्सना करने वाला मुगल सम्राट कौन था। ऑप्शन आप लोग को ए दिया गया है बाबर, हुमायूं, अकबर, या ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है जहांगीर। बताइए आप लोग इसका सही उत्तर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स आप लोग का करेक्ट उत्तर अकबर हो जाएगा। वो अकबर ही मुगल शासक था जो कि सती प्रथा का वर्णन किया था। इस प्रश्न से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम लोग पढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये रहा, 1582 में अकबर ने सती प्रथा को अवैध घोषित कर दिया था। कितने में किया था, हमारे साथ बोलिएगा तो आप लोग को याद होगा। रिपीट कीजिए, 1582 में अकबर ने सती प्रथा को अवैध घोषित कर दिया था। अगला प्रश्न जो कि इंडियन आर्मी में ऑलरेडी पूछा गया प्रश्न है, आप लोग इसे प्रैक्टिस कीजिए। प्रश्न है कि गदर पार्टी की स्थापना हुई थी, किस वर्ष में गदर पार्टी की स्थापना हुई थी। आप लोग के ऑप्शन ए दिए गए 1907 में, 1913 में, 1917 में, 1920 ईस्वी में। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का माय डियर फ्रेंड जल्दी से बताइए, उसके बाद आप लोग मैच कीजिएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आप लोग का 1913 ईस्वी में गदर पार्टी की स्थापना हुई थी। और इस प्रश्न से हम लोग इम्पोर्टेंट पॉइंट को पढ़ेंगे और आप लोग समझेंगे। गदर पार्टी की स्थापना अगर डेट पूछा जाए तो 15 जुलाई 1913 में हुई थी। गदर पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष अगर पूछा जाए तो सरदार सोहन सिंह भाकना थे। आप लोग इसे भी थोड़ा फोकस कीजिएगा अगर पूछ दे तो, ठीक है। अगला प्रश्न 5 नंबर पर चलते हैं। अगला प्रश्न 5 नंबर आपके स्क्रीन पर आ चुका है कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज जो होता है उसके मध्य में बने धर्म चक्र का रंग क्या है। बताइए इसका सही उत्तर। समुद्री नीला, गहरा नीला, काला, हरा। प्रैक्टिस को स्टार्ट करते हैं तो प्रैक्टिस को अंत तक जरूर कीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस बीच में छोड़ने से ना ही आप लोग का एनालिसिस हो पाएगा, ना ही आप लोग प्रैक्टिस का लाभ बेनिफिट उठा पाएंगे। क्योंकि किसी भी एग्जाम को तैयारी करने के लिए प्रैक्टिस लगाना बहुत ज़्यादा अनिवार्य होता है। बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का गहरा नीला इज द राइट आंसर है आप लोग का माय डियर फ्रेंड्स। यानी गहरा नीला क्या है, ध्वज के मध्य में बने धर्म चक्र का रंग गहरा नीला होता है। 6 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। 6 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है, आप लोग ध्यानपूर्वक हमारे साथ पढ़िए, उसके बाद आप लोग देखिए कि निम्न में से ये भी पूछा गया प्रश्न कि भारत रत्न पाने वाला पहला संगीतकार कौन था। संगीतकार पहला कौन था जो भारत रत्न पाए हैं। लता मंगेशकर, या ऑप्शन नंबर बी है आप लोग का MS सुब्बालक्ष्मी, या पंडित रविशंकर, या पंडित भीमसेन जोशी।
इसका सही उत्तर फटाफट बता दीजिए। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स आप लोग का, इसका जो करेक्ट आंसर होगा MS सुब्बालक्ष्मी जी है, जो कि संगीतकार में पहला व्यक्ति है जो भारत रत्न प्राप्त की है, भारत रत्न मिला है। चलिए 7 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। 7 नंबर प्रश्न है आप लोग का, अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू योर एग्जाम कि अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन थे? चाणक्य, सल्क्यूस, चंद्रगुप्त, मेगस्थनीज। इसका सही उत्तर चाणक्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आप लोग का सही उत्तर है, जो कि अर्थशास्त्र का लेखक थे। अगला नंबर प्रश्न आपका वेट कर रहा है, जो कि ऑलरेडी इंडियन आर्मी के GD ट्रेड टेक्निकल में पूछा गया प्रश्न है कि शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर, 27 सितंबर, 8 सितंबर, 16 अक्टूबर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आप लोग को 5 सितंबर हो जाएगा। 5 सितंबर को टीचर डे यानी शिक्षक दिवस मनाया जाता है। कमेंट में बताइएगा कि बाल दिवस यानी चिल्ड्रन दिवस डे कब मनाया जाता है। 9 नंबर प्रश्न, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्पोर्ट्स से प्रश्न लिया गया है और स्पोर्ट्स से सिलेबस में भी प्रश्न दिया गया है। सिलेबस ले बात याद आ गई मेरी डियर फ्रेंड्स कि जो नए कैंडिडेट है, जो नए अभी अभी तैयारी करना स्टार्ट किए हैं, अगर वो चाहते हैं कि अपना नया बैच को सिलेबस कंप्लीट किया जाए, तो नए बैच आप लोग को 9 बजे मॉर्निंग में आप लोग को चल रहा है डेली। और अभी उस क्लास में आप लोग को भारत के राज्य का स्टडी कर रहे हैं हम लोग। तो आप लोग आ जाइए 9 बजे सुबह में और एक एक करके अपना सिलेबस फटाफट 1 से 1.5 मंथ में कंप्लीट करेंगे, क्योंकि बहुत जल्द ही आप लोग का वैकेंसी आने वाली है इंडियन आर्मी की। बताइए इसका सही आंसर कि नॉक आउट शब्द किस खेल से संबंधित है? मुक्केबाजी, घुड़सवारी या निशानेबाजी या तीरंदाजी? ये घुड़सवारी होगा माय डियर फ्रेंड्स, थोड़ा गलती होगी है टाइपिंग में, बट बताइए आप लोग इसका सही उत्तर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आप लोग मैच कीजिए माय डियर फ्रेंड्स, आप लोग का फ्रेंड्स मुक्केबाजी हो जाएगा। नॉकआउट जो शब्द है मुक्केबाजी से लिया गया है। अगला नंबर प्रश्न 10 नंबर पर चलते हैं। 10 नंबर प्रश्न है आप लोग का कि राउफ राउफ किस राज्य की प्रमुख लोक नृत्य शैली है? राउफ किस राज्य की प्रमुख लोक नृत्य शैली है? गुजरात, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश। इसका जो सही आंसर होगा जम्मू कश्मीर हो जाएगा। जम्मू कश्मीर इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन को भी, बेल आइकन को भी अपना ऑन कर लीजिए, क्योंकि डेली रात 8 बजे आप लोग को एक क्लास प्रैक्टिस के लिए दिया जाता है, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। और दूसरा क्लास जो है सुबह के 9 बजे आप लोग को सिलेबस कंप्लीट कराया जा रहा है। आज से ही ये स्टार्ट हो गया है आप लोग को, और जल्द ही कंप्लीट करेंगे हम लोग एक एक GK और GS का सिलेबस। अभी आप लोग को GK का चैप्टर स्टार्ट कर दिए गए हैं, बहुत जल्द ही GS का भी टाइम बताएंगे कब से स्टार्ट होगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न 11 नंबर पर चलते हैं। PDF का टेंशन ना लीजिए, चाहे क्लास के हो चाहे प्रैक्टिस सेशन को, आप लोग को ऑन टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम के लिंक आप लोग को भी पता है कि डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया रहता है, हमारे साथ वहाँ भी जुड़ जाइए। कालाहारी मरुस्थल किस देश में स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मरुस्थल पूछा जाता है प्रश्न यहाँ से। दक्षिण अफ्रीका, चिली, भारत, नेपाल। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स आप लोग का, दक्षिण अफ्रीका में कालाहारी मरुस्थल स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर ए आप लोग का सही उत्तर है। आप लोग बताइए कि भारत में कौन सा मरुस्थल स्थित है? तो आप लोग को बता दें थार मरुस्थल स्थित है, जो कि आप लोग को याद रहना चाहिए। ये भी पूछ सकता है कि भारत में कौन सा मरुस्थल है, तो थार है। अगला नंबर प्रश्न 12 नंबर पर देखते हैं। 12 नंबर को हम लोग स्टडी करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं कि गेहूं के अधिकतम उत्पादक वाला राज्य कौन सा है? गेहूं के अधिकतम उत्पादक वाला राज्य पंजाब है, हरियाणा है, या उत्तर प्रदेश, या मध्य प्रदेश? इसका करेक्ट आंसर जल्दी से बता दीजिए। अगर आप लोग बता दिए तो मैच कीजिए। उत्तर प्रदेश यानी UP आप लोग का करेक्ट आंसर होगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? ये कमेंट में जरूर बताइएगा, क्योंकि मुख्यमंत्री से प्रश्न पूछता है। उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है? तो लखनऊ है, ये भी याद रखिएगा। 13 नंबर प्रश्न पर चलते हैं कि शिव समुद्र, देखिए जल प्राप्त से भी पूछता है। ये जल प्राप्त लिखा गया है, थोड़ा मिस्टेक हो गया टाइपिंग में, बट कोई बात नहीं, हमें समझना है। तो शिव समुद्रम जल प्राप्त किस नदी पर स्थित है? नर्मदा नदी, कृष्णा नदी, या ऑप्शन नंबर C है गोदावरी नदी, या कावेरी नदी? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आप लोग को माय डियर फ्रेंड्स, आप लोग का राइट आंसर कावेरी नदी हो जाएगा। कहाँ स्थित है? तो कावेरी नदी पर यह जल प्राप्त स्थित है। शिव समुद्र जल प्राप्त कावेरी नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न कावेरी नदी से रिलेटेड दिया गया है
कि कावेरी नदी के तट पर कौन सा शहर सिटी स्थित है? तिरुचिरापल्ली या मैसूर, बेंगलोर या हैदराबाद? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आप लोग का तिरुचिरापल्ली हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए आप लोग का सही उत्तर है। कावेरी नदी के तट पर शहर स्थित है तिरुचिरापल्ली। 15 नंबर प्रश्न और जीके का लास्ट प्रश्न रहेगा, उसके बाद आप लोग को जीएस का प्रश्न हम लोग एक एक करके प्रैक्टिस लगाएंगे। हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्रा कौन सा है? दर्रा से भी रिलेटेड प्रश्न आता है। जीडी वालों थोड़ा फोकस कीजिएगा, इस प्रश्न को एनालिसिस कीजिएगा कि आप लोग को पूछता है। हर एक प्रश्न आप लोग को प्रीवियस को देखते हुए सेट किया जाता है। हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्रा है सिपकिला, जोजिला, नथुला या जेलेपल्ला? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का फ्रेंड्स सिपकिला, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिखाई पड़ रहा है आप लोग का, वो सही उत्तर है। अब आप लोग 16 से लेके 30 तक जीएस का सेशन यानी सेशन नंबर बी को आप लोग प्रैक्टिस लगाएंगे, जिसमें आप लोग को 15 प्रश्न देखने को मिलेगा और एक एक प्रश्न लगाना अनिवार्य है आप लोग का। 16 नंबर प्रश्न है कि ऊर्जा रूपांतरण की दर को ब्लैंक कहते हैं? शक्ति, बल, वेग, वाट? इसका सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का शक्ति, जो कि ऑप्शन नंबर ए में करेक्ट उत्तर दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए क्या है? करेक्ट उत्तर है। इसी तरह चलते हैं 17 नंबर प्रश्न पर, जो कि आपका वेट कर रहा है प्रैक्टिस के लिए। 17 नंबर आप लोग पढ़िए कि कांसा निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है? कांसा निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है? कांसा आप लोग को पता होगा, मुझे भी पता है। तांबा और जस्ता या टीन और जस्ता, या तांबा और टीन, या लोहा और जस्ता के मिश्रण है। बताइए कि इनमें से कौन करेक्ट उत्तर होगा इस प्रश्न का? तो तांबा और टीन का मिश्रण से बना कांसा होता है। 18 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। 18 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है कि विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत है। विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? सेब है, केला है, आंवला है, दूध है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का आंवला। मैं इस प्रश्न को बहुत पहले भी प्रैक्टिस करा चुका हूं, जो लगातार बने रहते हैं हमारे प्रैक्टिस सेशन में उन्हें पता होगा। आप लोग नहीं बने हैं तो आप लोग भी डेली प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस एक लगाना अनिवार्य है, एक समझिए कि दवा है। डेली रात को लगाकर सो जाइए, फिर सुबह उठ कर एक अपना सिलेबस का क्लास कर लीजिएगा। 19 नंबर प्रश्न है कि एक अश्व शक्ति बराबर होती है। एक अश्व शक्ति बराबर कितना वाट होता है? 446 वाट, 746 वाट, या 756 वाट, या 520 वाट? इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का फ्रेंड्स 756 वाट इज द राइट आंसर। एक अश्व शक्ति बराबर 756 वाट इज द करेक्ट आंसर है। अगला नंबर प्रश्न 20 नंबर प्रश्न पर चलते हैं कि दूध में पाई जाने वाली शर्करा है। प्रश्न को ध्यानपूर्वक समझिएगा। दूध में पाई जाने वाले शर्करा है। ऑप्शन ए दिया गया है सुक्रोज, लैक्टोज, फ्रुक्टोज, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका सही उत्तर। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे फ्रेंड्स आप लोग का, इसका सही उत्तर लैक्टोज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में दिखाई पड़ रहा है वो सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर बी वाले क्या है? सही उत्तर है। चलिए आगे नंबर प्रश्न पर चलते हैं। 21 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है कि मानव शरीर के हृदय में कितने क्रुष्ट होते हैं। ये भी प्रश्न हमने बहुत पहले आप लोग को प्रैक्टिस में करा चुके हैं। अगर आप लोग को पता है तो बताइए, नहीं पता है तो आप लोग को सिलेबस का जो मैं पहले कंप्लीट कराया था उसमें भी पार्ट बाई पार्ट पढ़ा चुके हैं। अगर वो भी आप लोग प्रीवियस करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, या आप लोग सुबह के 9 बजे प्रैक्टिस क्लास को सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हैं। मानव शरीर के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? तो 2 होते हैं, 3 होते हैं, 4 होते हैं, या 5? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का 4 होते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिखाई पड़ रहा है वो करेक्ट उत्तर है। चलिए अगला नंबर प्रश्न 22 नंबर पर देखते हैं। 22 नंबर प्रश्न है कि मलेरिया रोग किस अंग को प्रभावित करता है? मलेरिया रोग किस अंग को प्रभावित करता है? प्लीहा, यकृत, हाथ में, टांग में? तो इसका जो सही उत्तर होगा आप लोग का प्लीहा में, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिखाई पड़ रहा है। मलेरिया रोग प्लीहा में प्रभावित करता है। अगला नंबर प्रश्न 23 नंबर पर चलते हैं। 23 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। 23 नंबर प्रश्न आ गया है फ्रेंड्स कि रक्त 1 बिलियन है। रक्त 1 बिलियन है। क्षारीय, अम्लीय, उदासीन, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा आप लोग का मैच कीजिएगा
क्षारीय हो जाएगा, रक्त एक क्षारीय है, क्षारीय विलयन है। ऑप्शन नंबर सी आप लोग का सही उत्तर है। आप लोग बताइए कि पीएच मान पर क्षारीय कब होता है, उदासीन कब रहता है और अम्लीय कब होता है, यानी बेस, एसिड एंड न्यूट्रन कब होता है। थोड़ा एक्सप्लेन आप लोग भी कीजिएगा कमेंट लिस्ट में, थोड़ा हम भी देखें किस किसको पता है, क्योंकि मैं पहले प्रैक्टिस सेशन में पूरा बता दिया हूँ। चलिए अगला नंबर प्रश्न 24 नंबर पर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है कि किसे जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है। किसे जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है, आप लोग को ऑप्शन ए में दिया गया है कि वाल्डेयर, या ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है अरस्तु, या लेवोजीर, या हिप्पोक्रेट्स। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स अरस्तु, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिखाई पड़ रहा है, वो आप लोग का सही उत्तर है। 25 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। 25 नंबर प्रश्न है आप लोग का, जो कि पूछा गया इंडियन आर्मी के 2023 में, जो आप लोग से 17 से 26 अप्रैल को एग्जाम हुआ था, उसमें आर्मी जीडी में ये सवाल पूछा गया है कि मानव में आहार नली की लंबाई कितनी होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है, आप लोग को लेटेस्ट प्रीवियस में पूछा गया प्रश्न है, इसे थोड़ा ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। तो बताइए इसका सही उत्तर कितना होगा। अगर आप लोग पहले एग्जाम दे चुके हैं तो आप लोग को पता होगा, अगर नहीं पता है तो आज जान जाइए। 9 मीटर होगा, या 8 से 10 मीटर, या 5 मीटर, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर होगा, मानव में आहार नली की लंबाई 8 से 10 मीटर की होती है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में आप लोग को सही उत्तर दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, जल्दी से अपना 26वां नंबर प्रश्न को भी सॉल्व करते हैं। प्रैक्टिस तेज लग रहा है तो स्टॉप करके आंसर बता कर आगे बढ़िए, क्योंकि यू हैव 30 मिनट्स, क्योंकि आप लोग के पास 30 मिनट रहता है जीके जीएस का सेशन का प्रैक्टिस करने के लिए, या एग्जाम में भी हूबहू सेम वहाँ जितना मिलता है टाइम, यहाँ भी आप लोग को टाइम मिला है, बट मैं पहले प्रैक्टिस करा दूंगा, उससे तो आप लोग को बेनिफिट रहेगा। चलिए टाइम की भी बचत होगा। तो बताइए कौन सा सबसे ज़्यादा जीवों होता है, कौन सा जीव का इसमें जो ऑप्शन में दिया गया है निम्नलिखित में सबसे ज़्यादा जीवन किसका होता है। अजगर का, कछुआ का, चमगादड़ का, चीता का। ये भी इंडियन आर्मी के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न, क्लर्क में भी पूछा गया प्रश्न है। तो इसका जो सही उत्तर होगा कछुआ हो जाएगा। और आप लोग बताइए कि कछुआ कितने वर्ष तक जीता है, तो 300 वर्ष तक जीता है। चलिए 27 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। घुमाकर सवाल पूछ सकता है कि 300 वर्ष जीने वाला जीव कौन सा है, तो कछुआ है। जीने के लिए आवश्यक गैस कौन सी है, बताइए जीने के लिए आवश्यक गैस कौन सी है, मीथेन, नाइट्रोजन, या ऑक्सीजन, या हीलियम। तो इसका जो सही उत्तर होगा फ्रेंड्स, आप लोग का भी पता है जीने के लिए ऑक्सीजन बहुत ज़रूरी है। और आप लोग बताइए कि वायुमंडल में सबसे ज़्यादा कौन सा गैस है, तो नाइट्रोजन है। और आप लोग बता दीजिए कि सबसे हल्का कौन सा गैस है, तो हीलियम है। अगला नंबर प्रश्न पर चलते हैं। 28 नंबर प्रश्न है आप लोग का कि मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है। मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है। ऑप्शन ए में दिया गया है पीलिया, मलेरिया, घेंघा, कुष्ठ रोग। तो इसका सही उत्तर होगा मलेरिया। मच्छर को काटने से आप लोग को भी पता है मलेरिया होता है। 29 नंबर यानी सेकंड लास्ट प्रश्न पर चलते हैं कि मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है। मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है। 72 बार, 18 बार, 63 बार, 12 बार। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का फ्रेंड्स 72 बार इज द राइट आंसर। 1 मिनट में हम लोग का जो दिल है, जिसे हृदय बोलते हैं, वो धड़कता है। 30 नंबर प्रश्न और प्रैक्टिस सेशन का लास्ट प्रश्न रहेगा, उसके बाद अपना एनालिसिस करके फटाफट बताइएगा कितना स्कोर किए हैं। 30 नंबर प्रश्न है कि हीलियम का संकेत होता है H, He, H2O, HI। तो इसका जो सही उत्तर होगा, हीलियम का जो संकेत है वो He होता है। ऑप्शन नंबर बी आप लोग का सही है। H2 जल का होता है, H2 जल का होता है। D2O जो होता है शुद्ध जल का होता है। ये याद रखिएगा, शुद्ध जल का सूत्र भी पूछा है इंडियन आर्मी के एग्जाम में। माय डियर फ्रेंड्स, आप लोग ने अभी 30 प्रश्न का प्रैक्टिस सेशन लगाया हूबहू एग्जाम की तरह। तो आपने 30 प्रश्न में कितना अटेंड किए हैं, सही सही झूठ मत बोलिएगा, क्योंकि आप लोग का जीवन का सवाल है, करियर का सवाल है। तो अगर आपने 25 प्लस प्रैक्टिस लगा दिए हैं तो आपने आज यहाँ पर 50 नंबर का काम कर चुके हैं। बाकी की आप लोग को मैं भी तैयारी करा दूंगा, जिसमें 100 में 100 करने की आप लोग को एबिलिटी हो जाएगी। बस आप लोग डेली रात 8 बजे प्रैक्टिस लगाइए और सुबह का 9 बजे अपना सिलेबस कंप्लीट कीजिए। जिसका कंप्लीट नहीं है, जो किए हैं उनका प्रैक्टिस ही अच्छा है, रिवीजन होते चलेगा, ठीक है।
और प्रैक्टिस सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट लिस्ट में फीडबैक दे सकते हैं कि आप लोग को प्रैक्टिस कैसा लग रहा है, या कोई टॉपिक छूट गया है उसे जल्दी से कवर कराना है तो मैं कोशिश करूँगा कि आप लोग को कवर करा दें। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि शेयर में हो रही है गिरावट, क्योंकि आप लोग का भी जिम्मेवारी होता है हमें सपोर्ट करने की। माय डिफेंस, आप लोग के लिए मेहनत जारी है। प्रैक्टिस के लिए अभी मैं आप लोगों को क्लास कराने के बाद जस्ट जाऊंगा आप लोग को क्वेश्चंस टाइपिंग करने, क्योंकि टाइपिंग करना और आप लोग को प्रोवाइड करना ही हमारा काम रह गया है। टेलीग्राम पर आप लोग को पीडीएफ अभी अपलोड कर देंगे। ठीक है, मिलते हैं आप लोग से कल रात 8 बजे 75 डे हार्ड प्रैक्टिस का 28वां दिन में। हमारे साथ बोल दीजिए जय हिंद जय भारत।